हेलो बेटा। आज हम लोग करने जा रहे हैं क्लास 10th का आरडी शर्मा सॉल्यूशन का बेस्ड ऑन लॉट एक्सरसाइज 2.1, जो मैंने क्वेश्चन नंबर 7 तक पहले वाले वीडियो में करा दिया है। अगर तुम लोगों ने नहीं देखा है तो ऊपर आई टैब पर क्लिक करके उसको देख सकते हैं आप लोग। तो आज मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ क्वेश्चन नंबर 8 के आगे से। तो चलो स्टार्ट करते हैं बेटा। ये देखिएगा बेटा, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे क्या पूछा जा रहा है। तो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है whose सम एंड प्रोडक्ट रेस्पेक्टिवली ऑफ द जीरोस आर गिवन। मतलब सबसे पहला जो तुमको गिवन है इट इज सम ऑफ जीरोस, और दूसरा जो गिवन है इट इज प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। आपको क्या करना है, पॉलिनोमियल बनाना है एंड फाइंड द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो पहले हम लोग पॉलिनोमियल बना लेते हैं। पॉलिनोमियल बनाने का फॉर्मूला मुझे पता है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस की जगह हम लोग क्या लिख देंगे बेटा, -2√3x, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की जगह लिख देंगे -9। आप इसको हल्का सा सॉल्व कर लीजिए। तो +2√3x -9 इज इक्वल्स टू 0। ये आपका पॉलिनोमियल बन के तैयार हो गया। अब इस पॉलिनोमियल का आपको क्या निकालना है, जीरोस भी निकालना है। तो इसका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर देते हैं। मैंने आप लोगों को पहले भी बता रखा है, पहले वाले वीडियो में, कि अगर रूट का क्वेश्चन होता है तो हम लोग कैसे इसको फैक्टराइज करते हैं। तो रूट के अंदर 3 है तो 9 से आपने 3 को डिवाइड कर दिया है, तो आपके पास 3 आया है, और 3 के आपने दो फैक्टर बना लिए, 3 और 1, जिनको कि माइनस करने पर 2 आता है। तो इसका मतलब आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 3√3x -√3x -9 इज इक्वल्स टू 0। अगर किसी बच्चे को इस पार्ट में डिफिकल्टी हो रही है तो मैंने स्पेशल रूट का वीडियो बनाया था, आप उसको ऊपर आई टैब पर क्लिक करके देख सकते हैं। वो वीडियो पहले आप देख लीजिए तो आपको ये और क्लियर हो जाएगा। नाउ सी बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस 3√3x को तुम लोगों ने एक ब्रैकेट में डाला, दूसरे ब्रैकेट में आया -√3x + 9। अब यहां से आप कॉमन क्या ले सकते हैं, तो आप यहां से एक्स को कॉमन ले सकते हैं। एक्स को कॉमन लेते तो x +3√3 आता, और यहां से आप √3 को कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ भी x +3√3 बचता। तो आपने दो फैक्टर निकाल लिए हैं, x +3√3, और दूसरा फैक्टर है x -√3। अब आप क्या काम करने वाले हैं, अब आप एक बार x की वैल्यू निकालने वाले हैं 3√3 माइनस का 3√3, और दूसरी बार x की वैल्यू √3। तो आपको एक अल्फा मिल गया और एक आपको बीटा मिल गया। इस तरीके से आपने दो जीरोस फाइंड आउट कर लिए और आपने इक्वेशन बना ली। तो आपके दो पार्ट थे यहाँ पर, आपने दोनों पार्ट को सॉल्व कर लिया है बेटा। ये इक्वेशन बन गई और ये हमने इसके दो जीरोस निकाल लिए। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया बेटा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का सेकंड पार्ट है। इसमें भी हम पहले वाले को सम ऑफ जीरोस ले रहे हैं और दूसरे वाले को प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ले रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन में ये मेंशन था। नाउ सी, अब हम पॉलिनोमियल अगर बनाते हैं, अगेन वही सेम रिपीट वर्क करना है मुझे। एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब मैं सम ऑफ जीरोस की जगह क्या डाल दूंगी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3/2√5, और यहाँ ले लिया जाएगा -1/2। आप क्या तो इस इक्वेशन को ऐसे ही छोड़ सकते हैं, इस इक्वेशन को आप बिल्कुल ऐसे ही छोड़ सकते हैं, या फिर आप एलसीएम लेकर के इसको के मान के मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, या हम इस इक्वेशन को, कंप्लीट इक्वेशन को 2√5 से मल्टीप्लाई कर दें। अगर हम 2√5 से इंटायर इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो डिनोमिनेटर हमारा फिनिश हो जाएगा, डिनोमिनेटर पे कुछ नहीं बचेगा। तो हम 2√5x² प्लस, यहाँ x भी था ना, +3x माइनस 2√5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ बच जाएगा √5। ठीक है ना। अब हमारे पास जो इक्वेशन बन गई, अब हम इस इक्वेशन को मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करके इसके दो जीरोस निकाल लेते हैं।
अब ध्यान से देखिए बेटा, ये तो इजी सा इक्वेशन है, 2√5x² प्लस 3x माइनस √5 इज इक्वल्स टू 0। हम 2√5 और √5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आ जाएगा। 10 का मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे कि 3 आ जाए, तो 5 × 2 ले सकते हैं। तो 2√5x² प्लस 5x माइनस 2x माइनस √5। अब देखिए, अब इसका पेयरिंग कर लेते हैं। 2√5x² प्लस 5x एक ब्रैकेट में डाल देते हैं, माइनस 2x प्लस √5 एक ब्रैकेट में डाल देते हैं, इक्वल्स टू 0 आप लिखते रहिएगा यहाँ पर। अब यहाँ से आप कॉमन ले सकते हैं √5x, तो आपको मिलेगा 2x प्लस √5। और यहाँ से आप कुछ भी कॉमन नहीं ले सकते, तो आप 1 को कॉमन ले लीजिए, 2x प्लस √5। तो आपका एक फैक्टर बन गया √5x-1, और दूसरा फैक्टर बन गया 2x प्लस √5। तो एक बार आप यहाँ से x की वैल्यू निकाल सकते हैं 1/√5, और यहाँ से आपकी वैल्यू आ जाएगी x की -√5/2। तो एक आपका अल्फा हो गया और एक आपका बीटा हो गया। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है बेटा आप लोगों को। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाते हैं। ये भी इजी सा ही क्वेश्चन है। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल p of x 4x² minus 5x minus 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा स्क्वायर। तो ऐसे क्वेश्चन में आप लोगों को मालूम है कि जब भी इस तरीके की कोई वैल्यू गिवन होती है और मुझे उसकी वैल्यू निकालनी है, या कोई एक पॉलिनोमियल बनाना है दूसरा, तो ऐसे केस में हम हमेशा गिवन पॉलिनोमियल का हमेशा हम लोग अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा निकाल के रख लेते हैं। अब अल्फा प्लस बीटा देखो यहाँ पर कितना आ जाएगा बेटा, इट इज 5/4, और अल्फा इंटू बीटा आ जाएगा -1/4, क्योंकि -b/a और c/a हमको लेना होता है। अब मुझे वैल्यू किसकी निकालने बोल रहा है, वैल्यू निकालने बोल रहा है अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर। देख लो आप इसको कितना सिंप्लीफाई कर सकते हो। तो आप अल्फा बीटा को कॉमन ले सकते हो, बचेगा अल्फा प्लस बीटा। अल्फा इंटू बीटा तो तुमको मालूम है -1/4, और अल्फा प्लस बीटा मालूम है 5/4। बस सिंपली इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, -5/16 आपका आंसर आ गया। इट इज सो सिंपल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 10। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। इसमें आपको अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा निकालने के लिए बोल रहा है। एक गिवन पॉलिनोमियल है तुम्हारे पास, तो सबसे पहला काम तो यही होगा कि आप गिवन पॉलिनोमियल में से अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा को फाइंड आउट कर लीजिए। अब देखो, अल्फा प्लस बीटा यहाँ से कितना आएगा, माइनस का 1/6 माइनस b/a आएगा, और अल्फा इंटू बीटा कितना आएगा, माइनस का 2/6। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके माइनस का 1/3 बोल सकते हैं हम लोग। नाउ नेक्स्ट हमको वैल्यू किसकी निकालनी है, तो वैल्यू मुझे निकालनी है अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा की। अगेन इसको जितना मैक्सिमम सिंप्लीफाई कर सकते हो कर लो। अल्फा इंटू बीटा यहाँ पर आ जाएगा, बीटा से बीटा गया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बच रहा है। तो अब याद करो हम लोग आइडेंटिटी कौन सी पढ़ते थे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की आइडेंटिटी हम लोग पढ़ते थे, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। तो पहले तुम एक काम ये करो कि तुम यहां से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करो। वैल्यूज डाल लो यहाँ पर, -1/6 का स्क्वायर -2 इंटू -1/3। अब देखो थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं इसको। ये आ जाएगा 1/36, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये आ जाएगा 2/3। थोड़ा एलसीएम लेना पड़ेगा यहाँ पर। 36 1 प्लस ये 12 2 ज़ा 24, तो तुमको मिला 25/36। अब क्या काम करो, अब ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह 25/36 डाल दो, और अल्फा इंटू बीटा की जगह -1/3 डाल दो। रेसिप्रोकेट हो गया ये -1/3।
अब आप 3 से 36 को काट सकते हो 12, तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा 25/12, और माइनस को ऊपर भेज देते हैं स्टैंडर्ड फॉर्मेट में, तो ये तुम्हारा आंसर हो गया। आई होप इट इज वेरी क्लियर बेटा, बहुत आसान क्वेश्चन था, सिंपल। इसमें हमने जो एक्स्ट्रा एक हल्का सा यूज किया, दैट इज ये वाली आइडेंटिटी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 पर चलते हैं। 11 में देखो हमको क्या बोल रहा है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, this show that alpha plus 1 into beta plus 1 is 1 minus c। तो ऐसे क्वेश्चन में आप बीच में देखो ये x प्लस 1 तुमको मिल रहा है यहाँ पर। तो सबसे पहली बात तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ओपन कर लो। ओपन करेंगे अगर हम, x² माइनस पी एक्स माइनस पी माइनस सी, इसको ओपन करने पर आ रहा है इक्वल्स टू 0। तो एक्चुअल में पता है मेरे पास में यहाँ पर a क्या आया, a है 1, p है माइनस p, और c हमारा आ रहा है माइनस p माइनस सी। इस इक्वेशन के हिसाब से c, मैं c को स्मॉल c कर देती हूँ ताकि थोड़ा सा इजी रहे। तो c इज इक्वल्स टू माइनस p माइनस सी आ रहा है। अब मुझे इस क्वेश्चन में प्रूव करना है कि अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1 1 माइनस सी होता है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम ये सोचेंगे कि इसमें से हम लोग अल्फा प्लस बीटा क्या निकाल सकते हैं और अल्फा इंटू बीटा क्या निकाल सकते हैं। अब देखो अल्फा प्लस बीटा अगर आप निकालोगे तो -b/a, तो आपको मिल जाएगा ओनली p, और अल्फा इंटू बीटा निकालोगे तो तुमको मिलेगा -p माइनस सी। अब क्या काम करो, तुमको जो वैल्यू निकालनी है अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1, इसको जरा सा सॉल्व कर लो और इसमें ये वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे। मल्टीप्लीकेशन करते, बाइनोमियल का मल्टीप्लीकेशन की तरह कर रहे हैं इसको। अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा प्लस 1। अल्फा इंटू बीटा मुझे पता है -p माइनस सी प्लस अल्फा प्लस बीटा पता है p प्लस 1। अब देखो, अब p से p कैंसिल हो गया, तो तुमको क्या मिल गया, 1 माइनस सी मिल गया। तो जो तुमको चाहिए था वो तुमको मिल गया। तो ये सिर्फ वेरीफाई करना था कि अगर अल्फा और बीटा इसके जीरोस हैं तो क्या ये वैल्यू 1 माइनस सी के इक्वल आएगी, तो आ गई। नाउ सी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सच दैट अल्फा प्लस बीटा 24 अल्फा माइनस बीटा 8, find a quadratic polynomial having alpha and beta as its zeros। मतलब इस पॉलिनोमियल में तुमको गिवन क्या है, पॉलिनोमियल तो कुछ भी नहीं गिवन है, तुमको ये गिवन है कि जो पॉलिनोमियल होता उसका अल्फा प्लस बीटा 24 गिवन है, और अल्फा माइनस बीटा तुमको 8 गिवन है। तो सीधी सी बात है कि अगर हम अल्फा और बीटा को फाइंड आउट कर लें तो हम इक्वेशन फाइंड आउट कर लेंगे। तो आसान ही है ना, लीनियर इक्वेशन की तरह इसको सॉल्व कर लो, सीधा सीधा दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो। जैसे ही ऐड करोगे बीटा से बीटा कट गया, अब तुमको क्या मिल गया, 2 अल्फा इज इक्वल्स टू 32। तो अल्फा तुमको कितना मिल गया, 16 मिल गया। अब अल्फा 16 मिल गया तो बीटा को किसी भी इक्वेशन में डाल दो। बीटा को इस वाली इक्वेशन में डाल देते हैं, 24 माइनस 16 करेंगे तो बीटा हमको 8 मिल जाएगा। अब अल्फा मिल गया, बीटा मिल गया, और हमसे बोल रहा है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाओ। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे बनता है, उसका फॉर्मूला हमको मालूम है, सम ऑफ जीरोस इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब दोनों जीरोस को एक बार सम कर दो, एक बार दोनों जीरोस को प्रोडक्ट कर दो। अगर सम करोगे तो आंसर आएगा 24, और अगर प्रोडक्ट करोगे तो आंसर आएगा 8 6 जा 48, 4 128 आएगा। अब सीधा सीधा यहाँ पर लिख दो, x² माइनस 24x प्लस 128 इज इक्वल टू 0। तुम्हारा पॉलिनोमियल बनके तैयार हो गया। बहुत ही आसान क्वेश्चंस हैं।
नाउ सी क्वेश्चन नंबर 13 देखो। Find a quadratic polynomial whose zeros are negative of the zeros of the polynomial px square plus qx plus r। मतलब तुमको एक ऐसा पॉलिनोमियल बनाना है जिसके की जीरोस इसके पॉलिनोमियल के जीरोस के निगेटिव हो। कहने का मतलब कहने का मतलब ये बोल रहा है, अगर इस पॉलिनोमियल के जीरोस अल्फा और बीटा हैं तो तुमको एक ऐसा पॉलिनोमियल बनाना है जिसके जीरोस माइनस अल्फा और माइनस बीटा हो। तो अब आप क्या काम करने वाले हो, आप यहां से अल्फा प्लस बीटा निकालो। अल्फा प्लस बीटा कितना आ रहा है, -q/p। और यहां से अल्फा इंटू बीटा निकाल लो, वो आ रहा है r/p। अब तुमको जो पॉलिनोमियल बनाना है, तुम उस पॉलिनोमियल का सम ऑफ जीरोस निकाल लो। सम ऑफ जीरोस निकालोगे तो माइनस अल्फा प्लस बीटा आएगा। अब ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, तो यहाँ क्या आ रहा है, माइनस माइनस q/p। तो -q/p अगर डालेंगे तो ये q/p आ जाएगा। सिमिलरली तुम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल दो। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कैसे आएगा, माइनस अल्फा इंटू माइनस बीटा, अल्फा बीटा ही होता है। तो ये तो तुम्हारी वैल्यू r/p ही आएगी। अब अगर पॉलिनोमियल बनाना है इस वैल्यू से और इस वैल्यू से, तो हम क्या करेंगे, x² माइनस q/px प्लस r/p इज इक्वल्स टू 0। अब p से इंटायर इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो गया px² माइनस qx प्लस r इज इक्वल्स टू 0। देखो दोनों इक्वेशन में क्या डिफरेंस है, सिर्फ प्लस q की जगह माइनस q आ गया। और बहुत ही आसान क्वेश्चन था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 14। If alpha and beta are the zeros of the quadratic polynomial px square plus qx plus 1, अगेन तुमको एक ऐसा पॉलिनोमियल बनाना है जिसके की जीरोस 2/अल्फा और 2/बीटा हो। बिल्कुल सिमिलर सा क्वेश्चन है। अब यहाँ पर देखो, जो पॉलिनोमियल तुमको गिवन है, तुम उसका अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा पहले फाइंड आउट कर लो। ये तुमको मिल गया -q/p, ये तुमको मिल गया 1/p। अब जो पॉलिनोमियल तुमको बनाना है उसका तुम सम ऑफ जीरोस निकाल लो और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल लो। सम ऑफ जीरोस कैसे निकालेंगे, 2/अल्फा प्लस 2/बीटा। थोड़ा सा इसको सॉल्व करना पड़ेगा अभी पहले। अल्फा इंटू बीटा नीचे आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 2/बीटा प्लस 2/अल्फा। अब यहाँ से 2 को कॉमन ले लो, अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा इंटू बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा तुमको पता ही है बेटा, -q/p, और अल्फा इंटू बीटा भी तुमको पता है 1/p। तो p से p कैंसिल हो जाएगा, ये तुम्हारा आएगा -2q। मतलब सम ऑफ जीरोस -2q है। सिमिलरली प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल लो। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कैसे निकलेगा, 2/अल्फा इंटू 2/बीटा। ये हो गया 4/अल्फा बीटा। अल्फा बीटा पता था 1/p, ये हो गया 4p। अब तुमको पॉलिनोमियल बनाना है, तुम्हारे पास प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी है, सम ऑफ जीरोस भी है। तो पॉलिनोमियल कैसे बन जाएगा, x² माइनस -2q, तो +2q x हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 4p। ये तुम्हारा आंसर हो गया। बहुत इजी क्वेश्चन था ये भी। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 15। If alpha and beta are the zeros of the polynomial ax² minus x plus c, obtain a polynomial whose zeros are alpha minus 3 and beta minus 3। ये भी क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर सा क्वेश्चन है। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, तुम सबसे पहले जो पॉलिनोमियल तुमको गिवन है उसका तुम अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा निकाल दो। अब अल्फा प्लस बीटा कितना आएगा बेटा, तो 1/a आ गया, और अल्फा इंटू बीटा कितना आएगा, c/a आ गया।
अब तुमको जो पॉलिनोमियल बोल रहा है बनाने को, उसके जो दो जीरोस गिवन है, उनका सम ऑफ जीरोस निकाल लो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल लो। सम ऑफ जीरोस निकाल लेते हैं, अल्फा -3 प्लस बीटा -3, तो ये आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा -6। अल्फा प्लस बीटा हमको कितना लिखना है, 1/a-6। थोड़ा सॉल्व कर सकते हैं इसको, एलसीएम लेकर के ए नीचे डाल दीजिए, 1 - 6a, 1 - 6a/a, ये आपका सम ऑफ जीरोस आ गया। अब आप इसी तरीके से हाँ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल लीजिए। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना निकालेंगे, अल्फा -3 इंटू बीटा -3। बाइनोमियल मल्टीप्लिकेशन है तो दोनों टर्म होंगे मल्टीप्लाई। अल्फा इंटू बीटा -3 अल्फा -3 बीटा +9। थोड़ा सा यहाँ से कॉमन ले लीजिए, अल्फा इंटू बीटा -3 को कॉमन ले लीजिए, अल्फा प्लस बीटा बचेगा, +9 बचेगा। अल्फा इंटू बीटा आपको पता ही है c/a, और अल्फा प्लस बीटा आपको पता है 1/a +9। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए बेटा, c/a -3/a +9/1। अब आप इसको थोड़ा सा एलसीएम लेके सॉल्व करना पड़ेगा आपको। c-3 +9a अपॉन a, ये आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आ गया। अब आपको सम ऑफ जीरोस मिल चुका है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मिल चुका है। पॉलिनोमियल कैसे बनाइएगा, सम ऑफ जीरोस की जगह डालिए 1 - 6a/a इंटू एक्स। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की जगह डालिए c-3 +9a/a इज इक्वल टू 0। अब इस इंटायर इक्वेशन को a से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आ जाएगा ax² माइनस 1 - 6a इंटू एक्स प्लस c-3 +9a। ये आपका आंसर आ गया, ये पॉलिनोमियल बन गया। ये क्वेश्चन भी आसानी था। नाउ देखिए क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोल रहा है कि ऑब्टेन द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल 7x² + 18x - 9। और एक पॉलिनोमियल ऐसा बनाना है जिसके कि दोनों जीरोस पहले वाले जीरोस के ट्वाइस हो। तो पहले तो आप इसको जीरोस, इसका जीरोस निकालिए, फिर उसके बाद इस पॉलिनोमियल के जो जीरोस आएंगे उसको डबल करिए, और डबल करने के बाद एक दूसरा पॉलिनोमियल बना दीजिए। जैसे 7x² + 18x - 9। सबसे पहले तो हम इसका जीरोस निकाल लेते हैं। तो 9 7 जा 63 होता है, 63 के कुछ प्राइम फैक्टर, कुछ फैक्टराइजेशन करिए। तो 63 1 होगा, 2 से 30, 2 से तो जाएगा नहीं, 3 से जाएगा 21, और 21 - 3 मुझे 18 मिल रहा है। तो मैं यहाँ पर सॉल्व कर लेती हूँ। 7x² + 21x - 3x - 9 फैक्टर्स मिल गए हैं मुझे। अब मैं 7x² + 21x को एक ब्रैकेट में डाल देती हूँ, और 3x + 9 को एक ब्रैकेट में डाल देती हूँ। तो यहाँ से अगर 7x को कॉमन ले लेंगे तो x + 3 बचेगा, और यहाँ से अगर 3 को कॉमन ले लेंगे तो भी x + 3 बचेगा। तो एक फैक्टर तो बन गया 7x - 3, और दूसरा बन गया x + 3। अब अगर हम लोग इसको इक्वल्स टू 0 करके निकालते हैं तो x की वैल्यू एक बार आएगी 3/7, और एक बार x की वैल्यू आएगी -3। अब देखो, एक तुम्हारा अल्फा है और एक तुम्हारा बीटा है। अब तुमको क्या काम करना है, तुमको ये काम करना है कि तुमको एक ऐसा पॉलिनोमियल बनाना है जिसके जीरोस इसके डबल हो। तो डबल मतलब इसके जीरोस 2 अल्फा होने चाहिए और 2 बीटा होने चाहिए। तो अब 3/7 का अगर डबल कर देते हैं हम लोग तो ये हो जाएगा 6/7, और -3 का डबल कर देते हैं तो ये हो जाएगा -6। अब एक बार इन दोनों जीरोस का सम निकाल लो, एक बार प्रोडक्ट निकाल लो। अब 6/7 और -6 को ऐड करो तो तुमको मिलेगा 6 - 42 - 36/7।
और अगर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालते हैं तो 6/7 इंटू -6 तुमको मिलेगा -36/7। अच्छा, दोनों ही तुमको सेम ही मिल रहा है, दोनों ही वैल्यू सेम मिल रही है तुमको। तो अब यहाँ पर तुम्हारा पॉलिनोमियल क्या बनेगा? x² -36/7 -36/7 x -36/7। तो ये हो जाएगा x² +36 x/7 -36/7। 7 से मल्टीप्लाई कर दो, 36x -36। ये तुम्हारा आंसर आएगा। ये पॉलिनोमियल तुमको ऐसा मिल गया। ये पॉलिनोमियल तुमको ऐसा मिल गया कि मल्टीप्लाई करने पे भी 36/7 आ रहा है और ऐसे भी आ रहा है। नाउ सी, ये मेरा आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। Obtain the zeros of the polynomial, hence obtain a polynomial each of whose zeros is one less than each of the zeros। मतलब अब यहाँ पर मुझे अल्फा और बीटा में से -1 करना है, बट क्वेश्चन बिल्कुल सेम पैटर्न का है। तो पहले तो जीरोस निकालने को बोल रहा है, तो 2x² -5x-3 का मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर दो। 3 2 जा 6 आएगा और 6 -1 5 हो जाएगा। तो यहाँ 2x² -6x + x -3 कर देते हैं। 2x² -6x को एक ब्रैकेट में डाल देते हैं और x -3 को दूसरे ब्रैकेट में डाल देते हैं। इक्वल्स टू 0 लिखते रहना बेटा। 2x को कॉमन ले लो, तो यहाँ बचेगा x -3। और जब कुछ भी कॉमन नहीं आता, तुम लोगों को पता है कि हम लोग 1 को कॉमन लेते हैं, तो एक ब्रैकेट में बचेगा x -3 और दूसरे ब्रैकेट में बचेगा 2x + 1। अब हम लोग थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर x की वैल्यू 3 आ जाएगी और x की वैल्यू -1/2 आ जाएगी। तो एक मुझे अल्फा मिल गया, एक मुझे बीटा मिल गया। अब मुझे क्या बोल रहा था कि वो पॉलिनोमियल बनाओ जिसके की जीरोस इस पहले वाले पॉलिनोमियल के जीरोस का 1 लेस हो। मतलब मुझे एक अल्फा -1 चाहिए जीरो और एक बीटा -1 चाहिए। तो 3 -1 तो देखो 2 हो गया। अब -1/2 -1 अगर कर देंगे हम लोग, तो ये -1 -2, ये हो जाएगा -3/2। मतलब इस पॉलिनोमियल का एक जीरोस तुमको मिल रहा है -3/2 और दूसरा जीरोस मिल रहा है 2। अब तुमको सम ऑफ जीरोस निकालना है, तो एक बार 2 और -3/2 को ऐड कर दो। ऐड करोगे तो कितना आएगा? 4 -3 1/2। प्रोडक्ट करोगे तो कितना आएगा? 2 से 2 कट गया, -3 आ जाएगा। सम ऑफ जीरोस 1/2 आ गया, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस -3 आ गया। अब हमको पॉलिनोमियल बनाना है, तो पॉलिनोमियल कैसे बनाया जाएगा? x² -1/2x -3 इज इक्वल टू 0। अब इंटायर इक्वेशन को 2 से आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। 2x² -x सॉरी 6 आएगा यहाँ पर, -6 इज इक्वल टू 0। तो ये तुम्हारा आंसर हो गया। इजी क्वेश्चन है, हर एक में एक ही काम कर रहे हैं हम लोग कि एक पॉलिनोमियल से अल्फा बीटा निकाल रहे हैं, दूसरे में जो भी कंडीशन है पुट करके पॉलिनोमियल फ्रेम कर रहे हैं। अब देखो अगेन इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? सेम क्वेश्चन। इस बार बोल रहा है कि जीरोस आर 2 लेस देन द जीरोस ऑफ क्यू ऑफ एक्स। मतलब इस बार मुझे सेम क्वेश्चन में अल्फा -2 और बीटा -2 करना है। मतलब सबसे पहले मैं क्या काम करूंगी, 8x² -2x -3 इज इक्वल टू 0। इसका मैं अल्फा और बीटा निकाल लेती हूँ। तो 8 3 जा 24 आ रहा है, 6 4 जा 24, 6 और 4 बन जाएगा इसका। 8x² -6x + 4x -3 इक्वल्स टू 0। अब देखो 8x² -6x को एक ब्रैकेट में डाल दो और +4x -3 को एक ब्रैकेट में डाल दो। अब यहां से तुम लोग 2x को कॉमन ले सकते हो,
तो बचेगा यहाँ पर 4x-3, और इसमें से कुछ कॉमन आएगा ही नहीं, तो बचेगा 4x-3। अब देखो, एक ब्रैकेट में डाल देते हैं 4x-3 और दूसरे ब्रैकेट में डाल देते हैं 2x+1। तो हमको x की वैल्यू मिलेगी 3/4, और एक बार x की वैल्यू मिलेगी -1/2। एक मेरा अल्फा हो गया, एक मेरा बीटा हो गया। अब मुझे कंडीशन क्या लेने को बोल रहा है? मुझे कंडीशन ये लेने को बोल रहा है कि एक बार तुम अल्फा में से 2 माइनस कर दो और बीटा में से 2 माइनस कर दो। तो एक बार 3/4 में से 2 माइनस करके देखते हैं, तो ये आ जाएगा 3 - 4 2 8, ये आ जाएगा -5/4। अब बीटा में से -2 करके देखते हैं, तो -1/2 -2, ये आ जाएगा 2 -1 -4, ये आ जाएगा, ये भी -5/2 आ रहा है, -5/2 आ रहा है। तो इसका एक जीरो -5/4 है, दूसरा जीरो -5/2 है। अब एक बार इन दोनों जीरोस का सम करो और एक बार प्रोडक्ट करो। एक बार सम करो और एक बार प्रोडक्ट करो। तो -5/4 और -5/2 को अगर आप ऐड करोगे तो आपको मिलना चाहिए -15/4, और अगर प्रोडक्ट करोगे तो मिलना चाहिए माइनस माइनस 25 हो जाएगा ना, 25/8। अब पॉलिनोमियल क्या बनाए? पॉलिनोमियल बनाना पड़ेगा हम लोगों को x² माइनस सम ऑफ जीरोस, तो प्लस कर दो अब इसको, 15/4x प्लस 25/8। अब 4 और 8 के एलसीएम से 8 आएगा, 8 से हम इंटायर इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 8x² प्लस 30x प्लस 25 इज इक्वल्स टू 0। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन ये भी था। नाउ नेक्स्ट देखो, लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20। फाइंड द zeros of the polynomial, hence write a polynomial whose zeros are reciprocal of the zeros। रेसिप्रोकल का मतलब मुझे एक जीरो को 1/अल्फा लेना है और दूसरे जीरो को 1/बीटा लेना है। तो पहले मुझे बोल रहा है इसके जीरोस निकालो। 4x² प्लस 3x - 1 के जीरो बोल रहा है निकालने को। तो निकालें कैसे? मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर देते हैं, 4 1 जा 4 और 4 - 1 3 भी आ जाएगा। तो 4x² प्लस 4x - x - 1 इक्वल्स टू 0 कर सकते हैं। अब 4x² प्लस 4x को एक ब्रैकेट में डाल दो, -x+1 को एक ब्रैकेट में डाल दो। यहां से 4x को कॉमन ले लो, बचेगा x+1। यहां से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो x+1 बचा लो। अब एक ब्रैकेट तुमको मिल रहा है 4x - 1, दूसरा ब्रैकेट मिल रहा है x+1। अब तुम्हारे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1/4, और एक बार x की वैल्यू आ जाएगी -1। तो एक तुम्हारा अल्फा आ गया और दूसरा तुम्हारा बीटा आ गया। अब तुमको क्या बोल रहा है? अब तुमको ये बोल रहा है कि जीरोस रेसिप्रोकल होने चाहिए, मतलब तुमको 1/अल्फा चाहिए और 1/बीटा चाहिए। तो आज तुम सोचो, अगर तुम 1/4 का रेसिप्रोकल करोगे तो तुमको 4 मिल जाएगा, और -1 का तो रेसिप्रोकल देखो -1 ही होता है। तो बीटा 1/बीटा -1 हो गया, 1/अल्फा 4 हो गया। अब एक बार तुम इन दोनों का सम कर दो, सम करो तो 3 मिलेगा, प्रोडक्ट करो तो -4 मिलेगा। और अब पॉलिनोमियल बना दो, x² - 3x - 4 इक्वल्स टू 0। देखो यहाँ पर हम लोग चेक भी करते हैं इसको। यहाँ जो वैल्यू आती है ना हमारी, जो हमारा आंसर आता है, उस आंसर में देखो -3x प्लस 3x का -3x हो गया, करेक्ट है। और ये जो 4 है और जो 1 है वो एक्सचेंज हो गए, करेक्ट है। मेरा आंसर सही निकला है। आई होप तुम लोगों को ये पूरा पार्ट समझ में आया बेटा। अब मैं अगला सेक्शन हॉट्स के क्वेश्चन डालने वाली हूँ, तो तुम लोग, अगर तुम लोगों को यूजफुल लगा हो तो इस चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। और जो मैथविक्स का जो मॉड्यूल है, मैथविक्स का मॉड्यूल में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, आप उसको अमेजोन से परचेज कर सकते हो। आप अमेजोन पर जाके सर्च करो मैथविक्स के मॉड्यूल, और आप उसको परचेज करो, ढेर सारी प्रैक्टिस करो। थैंक यू बेटा।